आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों को स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए आरंभ करें। यशायाह का पुस्तक उसका 40 अध्याय का 28, 29, 30, 31 यूं कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो न थकता न श्रमित होता है, वरन थकित और श्रमित को शक्ति और सामर्थ से भरता है, हम तेरी आराधना तेरी उपासना करते हैं। आज परमेश्वर प्रभु इस समय तेरे चरणों में आते हैं, तेरी सजदा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। परमेश्वर प्रभु आराधना के शुरू से अंत लो तू ही हमारे साथ हो ले। प्रत्येक व्यक्ति जहाँ कहीं भी इस समय आराधना के लिए बैठा है, वो परमेश्वर अपने घर में, ऑफिस में, जहाँ कहीं परमेश्वर प्रभु हमारे साथ आराधना में संयुक्त हो रहा है, उन सबों को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करते प्रभु उन्हें भी आशीष दे और आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने के लिए सहायता और मदद कर। परमेश्वर प्रभु इस समय आज हम प्रभु भोज ग्रहण करेंगे। परमेश्वर प्रभु इसलिए प्रभु भोज ग्रहण करने के लिए भी हमारे मन, हमारे प्राण, हमारे आत्मा को तैयार कर प्रभु। और इस समय परमेश्वर प्रभु पूरे दिल से तेरी बंदगी करने में सहायता कर। पूरे वातावरण को अपने हाथ में ले ले प्रभु। तू बड़े हम घटे, तेरा नाम ऊंचा उठने पाए प्रभु। इसमें विशेषकर हम तेरी आराधना करते गीतों के द्वारा प्रभु, कई गीतें हमारे लिए नहीं है परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इन गीतों को सीखते हुए हम तेरी सजदा कर सकें। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए, खुशी खुशी मनाते हुए परमेश्वर के लिए महिमा और गाना करेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आया
आइए हम अपने मनों को तैयार करते हैं परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए। और आज प्रभु भोज भी है, और ये जानते हुए कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को बलिदान दिया। इस प्रेम के लिए इस धन्यवाद के गीत करते हैं। यीशु रख सलीब के पास, चश्मा जहाँ बहता। वो प्यारी सलीब जिसको दिख पड़ती है एक पहाड़ी पर जो खड़ी है। पहाड़ी पर जो
हाँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उस बलिदान के लिए परमेश्वर यीशु मसीह। हे प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु कि आपने इस संसार को इतना प्रेम किया कि आपने इकलौता बेटा को हमारे लिए आपने भेज दिया प्रभु। हे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु कि हम लोग पापी थे, तभी आपने हमें बचा लिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। हे परमेश्वर पिता, हम जितना भी आपको धन्यवाद देते हैं और जितना भी देते रहें वो कम होगा प्रभु। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने अब तक हम सबको बचाए रखा, सुरक्षित रखा, इससे धन्यवाद। हे प्रभु, इस वक्त प्रभु हम जब आपके वचन को सुनने को जा रहे हैं, हमारे दिलों को खोल, हमारे दिलों को, मन को तैयार कर प्रभु, ताकि आपके वचन को सुनकर हम लोग आशीषित हो पाए। हम जब आपके मेज़ में जब भाग लेते हैं प्रभु, उससे भी प्रभु हम लोग आशीषित हो पाए। ये प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। फिर एक बार आप सबों को आराधना में स्वागत है। और सूचना के तहत पहली बात, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सब जीवित हैं और उसकी आराधना कर पा रहे हैं। पिछले दिनों में तूफान आया जिसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन आराधना नहीं कर पाए थे, लेकिन आज फिर एक बार कर पा रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को विशेषकर धन्यवाद। परमेश्वर ने हम लोग को महामारी से बचा कर रखा है और जीवन के बहुत सारी विपदाओं से सुरक्षित रखा है कि हम लोग जीवित हैं और उसकी सेवा कर पा रहे हैं। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और इस लॉकडाउन के दरमियान आप सबों का भी हम धन्यवाद करते हैं कि कलीसिया के सेवकाई जारी रहे और सेवा काम चलता रहे। इसके लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं और इसमें आप लोग योगदान भी दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप सब लोग जितने ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से आकर दशमांश और चढ़ावा को चढ़ाए हैं, भेंट को दिए हैं, आप सबों को विशेषकर धन्यवाद। कलीसिया की चिंता के लिए आपको विशेषकर धन्यवाद देते हैं। लेकिन खासकर हम उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो ऑनलाइन से और व्यक्तिगत तौर पर आकर हमारे लोग जो महामारी के कारण और अम्फान के कारण पीड़ित हैं, उन लोगों को सहायता करने के लिए, किराने की सामान देने के लिए, ग्रोसरी सामान देने के लिए जो भी आप लोग सहायता भेजें ऑनलाइन के जरिए और व्यक्तिगत रूप से आके दिए हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इसके बदले में प्रतिफल देगा। हम लोगों को मदद करने शुरू कर दिए हैं पिछले महीना से ही, लेकिन इस महीना विशेष कर रहे हैं और आप लोग सहायता कर रहे हैं। इसके लिए विशेषकर प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप कोई और हैं जो रिलीफ काम के लिए योगदान देना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो दिखाई जा रही है डिटेल, बैंक का डिटेल, उसमें आप लोग भेजेंगे और मुझे कृपया फ़ोन करके बता दीजिएगा, ताकि हम जानेंगे कि हाँ ये जो रकम आई है वो सहायता रिलीफ काम के लिए है। और जो दान और दशमांश हैं उसे आप जब भेजते हैं, अगर आपको रिसीट चाहिए तो आप निश्चित रूप से हमें इत्तला करें, ताकि हम लोग उसी के अनुसार कार्य कर सकें। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे कई बातों के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि लॉकडाउन बंद हो गया, ख़त्म हो गया और अभी इस समय जीवन नॉर्मल होने की कोशिश की जा रही है। इस समय हम लोग विशेषकर प्रार्थना करें कि लॉकडाउन खुल जाने के बाद महामारी फैलने का आशंका है, हम लोग प्रार्थना करें कि ऐसा ना हो और हमारे देश सुरक्षित रहे, हमारे लोगों की प्राण बचा रहे। आइए इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज के तारीख में तेरे चरणों में आते हैं प्रभु और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु कि लॉकडाउन खुल गया, लेकिन परमेश्वर प्रभु आशंका और डर ये है परमेश्वर प्रभु, लॉकडाउन खुलने के बाद परमेश्वर महामारी और अधिक फैल सकती है और भी परमेश्वर प्रभु आक्रमण कर सकती है, संक्रमण बढ़ सकता है। लेकिन इस समय तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर प्रभु और तुमसे हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि हमारे देश पर तू दया कर, हमारे लोगों पर तू करुणा कर। हे करुणामय परमेश्वर प्रभु, हमें महामारी से बचा कर रख और महामारी को प्रभु रोक दे, थाम दे, नष्ट कर दे प्रभु, और हमारे देश से, हमारे जीवन से परमेश्वर प्रभु दूर कर दे, ताकि परमेश्वर प्रभु हमारे लोग, परमेश्वर लोगों की प्राण बचे और हम लोग नियमित रूप से परमेश्वर प्रभु अपने जीवन को जी सकें। परमेश्वर प्रभु ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर परमेश्वर प्रभु। हे
एवा राफा परमेश्वर प्रभु, चंगाई देने वाला परमेश्वर प्रभु, हमारे लोगों पर करुणा कर। और विशेषकर हम प्रार्थना किए और आज फिर एक बार करते हैं परमेश्वर प्रभु, हमारे कलीसिया के एक एक भाई और बहन, बच्चे बड़े बुजुर्ग के लिए, ओ परमेश्वर एक एक परिवार के लिए प्रभु, प्रत्येक के चारों ओर परमेश्वर अपने सुलतों की छावनी दे। तेरे बेटे यीशु के लोगों का बेड़ा को हम लगाते हैं परमेश्वर प्रभु राजा, और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के कोई भी ना गिरने पाए जमीन पर परमेश्वर प्रभु राजा। और हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोग जितने परमेश्वर प्रभु, तेरे आराधक, तेरे पर तेरी सेवा करने वाले पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहे परमेश्वर, उन पर तेरी करुणा में हाथ बनी रहे, रक्षा में हाथ बनी रहे, उनकी जान माल की तू रक्षा कर प्रभु राजा, उसे महामारी और हर एक प्रकार से बुराई से तू बचा कर रख प्रभु राजा। और हम प्रार्थना करते हैं हमारे पूरे भारतवासियों के ऊपर तू करुणा कर प्रभु, हमारे देश को तू बचा ले, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस लॉकडाउन के कारण बहुतों का रोजगार चला गया है, बेरोजगार हो गए हैं, नौकरी चला गया है, आमदनी पूरा ही गायब हो गया है। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि भुखमरी ना हो, परमेश्वर उनके जीवन को फिर एक बार अनुग्रह प्रदान करे। और विशेषकर तूफान अम्फान के द्वारा जो हानि हुई है, उन लोगों के जीवन को पुनः निर्माण करने के लिए परमेश्वर सहायता करे। इसके लिए आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, इस समय तेरे चरणों में आते और प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, बहुत लोग परमेश्वर बेरोजगार हो गए हैं परमेश्वर प्रभु राजा, बहुतों का आमदनी वो परमेश्वर गायब हो गया है, वो बहुतों के लोग परमेश्वर प्रभु वो अम्फान के द्वारा पीड़ित हैं परमेश्वर प्रभु। इस समय उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु राजा, जीवन को फिर एक बार निर्माण करने के लिए अनुग्रह प्रदान कर, मनोबल प्रदान कर, सहायता तू प्रदान कर। और विशेषकर परमेश्वर प्रभु इस समय भुखमरी की हालत जो आ गई बहुत जगह में, हम चाहते हैं हमारे लोगों के जीवन में ऐसा अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर प्रभु, क्या हमारे अर्थव्यवस्था प्रभु डावाडाल ना हो, परन परमेश्वर प्रभु हम लोग दृढ़ हो, और परमेश्वर प्रभु हमारे लोग परमेश्वर प्रभु ओ प्रभु कमाई कर पाए, ओ परमेश्वर अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो प्रभु, और हमारे देश परमेश्वर अग्रसर होने पाए। परमेश्वर प्रभु हमारे लोगों पर करुणा कर परमेश्वर प्रभु राजा, हमारे लोगों को विशेष पर अनुग्रह प्रदान कर। जो लोग परमेश्वर निराशा में है, जो लोग हताशा में है, जिनके जीवन में भय छा गया प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हे वा इरे परमेश्वर प्रभु उनके जीवन के जरूरतों को तू मुहैया करा दे प्रभु, अद्भुत रीति से। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे कलीसियाओं के सेवकाइयों के लिए, बहुत जगह प्रभावित हुआ है। हम लोग प्रार्थना करके विश्वासी लोग प्रभु से लिपटे रहें, प्रभु में बढ़ते रहें, और प्रभु का सेवा का काम इस दरमियान भी बढ़ता जाए। आइए प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, इस समय तेरे चरणों में आते प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में जितने परमेश्वर प्रभु कलीसियाँ हैं, सेवकाइयाँ हैं, उन सबों पर तेरी आशीष हो परमेश्वर प्रभु, कि कोई भी सेवकाई थम ना जाए, और इस दरमियान भी परमेश्वर तेरी सेवा का काम, तेरे राज बढ़ता जाए परमेश्वर प्रभु राजा। और विशेषकर इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु राजा, उनके सेवा जो परमेश्वर राहत का काम का कर रहे हैं और दूसरे सेवा कर रहे हैं प्रभु, इनके लिए जो भी परमेश्वर जरूरत है प्रभु, उन सबों को तो पूरा कर परमेश्वर प्रभु राजा। और हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, इस समय भी लोग परमेश्वर तेरी आराधना करें और तुझसे लिपटे रहें, विश्वास में दृढ़ रहें, और परमेश्वर तुझ में आनंदित रहें, और तुझ में आशा से भरे हुए रहे परमेश्वर प्रभु। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर। पवित्र पिता, इस समय तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों को, विशेषकर विश्वासियों के ऊपर तेरी करुणामय हाथ बनी रहे, और तू अगुवाई कर हे वाह इरे परमेश्वर, हे इस्राएल के चरवाहे, तू हमारी चरवाही कर, ताकि हम कह सके एवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। परमेश्वर प्रभु, हम इस वचन की गवाही अपने जीवन में दे सकें। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। विशेष सूचना है कि आप लोग अगर हमारे कलीसिया से नहीं जुड़े हुए हैं, तो हम आप लोग को ये बोलेंगे कि आप जो भी कलीसिया के सदस्य हैं, जहाँ भी आप आराधना करते हैं, वहाँ अपने दशमांश और अपने भेंट को वफादारी पूर्वक दें, क्योंकि अभी इस समय आपके कलीसियाओं को इसकी ज़रूरत है। अपने कलीसिया के प्रति वफादार बने रहें और अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने अपने कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें कि हम लोग इस दरमियान और भी आगे बढ़ सकें
और भी सामर्थ के साथ प्रभु की सेवा कर सकें। प्रभु ऐसा करने में आप सबों को सहायता करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस समय हम तेरे वचन को देखते हैं, अपने जीवन, अपने प्राण को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपने आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा से बोल और बातचीत कर, इस वचन को जीवित कर। और परमेश्वर प्रभु हमसे तू बोल और बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। कृपया मेरे साथ खोलें योशू का पुस्तक उसका 9 अध्याय, योशू का पुस्तक उसका 9 अध्याय, और उसमें से मैं 14 पद आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। योशू का पुस्तक उसका 9 अध्याय। तब उन पुरुषों ने एवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब योशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। 10 अध्याय का 5 पद। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मुत, लकीश, एग्लोन के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेले डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में योशू के पास यूं कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब योशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल को चल पड़ा। और एवा ने योशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब योशू रातों रात गिलगाल से जाकर एक उन पर टूट पड़ा। आज हम लोग का देखने का विषय है वाचा की आशीष सामर्थ। वाचा की आशीष सामर्थ। पिछले महीना हम लोगों ने लोह की वाचा के ऊपर अध्ययन किया और लोह की वाचा के जो आशीष है उनके ऊपर अध्ययन किया। लेकिन आज खास तौर पर विशेष तौर पर वाचा की आशीष जो सामर्थ है, जो हमें हमारे जीवन में प्राप्त होती है, उनके ऊपर अध्ययन करेंगे। और इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने योशू का पुस्तक में से पढ़ा, जहाँ पर हम लोग पाते हैं कि योशू इस्राएल जाति को यरदन पार कर कानान देश में प्रवेश कराया और वहाँ पर जाकर एरियो नगर से लड़ा और उसको सत्यानाश किया। ए नगर से लड़ा और उनको सत्यानाश किया। और इन सब बातों को देखने के बाद गिबोन के निवासी जो कनान देश में से थे, वे लोग अब उनके जान के लाले पड़ गए और इसलिए उन्होंने छल करके योशू और इस्राएलियों के साथ वाचा बांधा। उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत दूर देश के हैं, हम लोगों ने तुम्हारे परमेश्वर की कीर्ति सुनी है कि उसने मिस्र में क्या किया, उसने लाल समुद्र में क्या किया, उसने किस प्रकार गिहोन के राजा को और सिहोन के राजा को मार डाला, किस प्रकार तुम लोग एरियो को सत्यानाश किए, किस प्रकार ऐ को तूने नष्ट कर डाला। हम लोग इन सब की चर्चा सुने हैं और इसलिए आप लोगों के साथ हम लोग संधि बांधने के लिए आए हैं, वाचा बांधने के लिए आए हैं। और बाइबल बोलता है कि इस्राएली लोगों ने, उन पुरुषों ने एवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। यहाँ वाचा बांधना चाहते हैं, क्या क्या भोजन को ग्रहण किया। वाचा में भोजन रहता है। आज हम लोग प्रभु भोज ग्रहण करने वाले हैं। तब योशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि हम तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के सब प्रधानों ने उनसे यही शपथ खाई। लेकिन आगे को पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि कुछ दिनों के बाद ही उनको पता चलता है कि
ये लोग जो उनसे झूठ बोलकर वाचा बांधे वो उनके पड़ोस में ही रहने वाले निवासी लोग हैं, गिबोन के हैं, कपीरा के लोग हैं, बेरोत के, किरिया त्यारीम के लोग हैं, और उन लोग उनसे छल करके वाचा बांधा। तो इस्राएली के लोग बहुत गुस्सा हुए हैं, इनको तो परमेश्वर ने सत्यानाश करने के लिए कहा, लेकिन इनके साथ हम लोगों ने संधि वाचा बांध ली है, और वो लोग आक्रमण करने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन इस्राएल के प्रधान लोग और यहोशू उनको हाथ लगाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके साथ वाचा बांध दिया गया है। जब आप और हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, ये जो प्रभु भोज के बारे में आज हम लोग देख रहे हैं, उसमें हम लोग पाते हैं कि हम यीशु मसीह हमारे साथ अपने लोभ नई वाचा को बांध देता है, और एक बार यीशु मसीह के लोभ के वाचा के द्वारा हमारा वाचा परमेश्वर के साथ बंध जाता है, तो शत्रु और शत्रु नहीं वरन मित्र बन जाता है, और उस पर हाथ नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, इससे बढ़कर कुछ और भी है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को का आज्ञा दिया था कि वहां के लोगों को सबको सत्यानाश करना, लेकिन इसलिए कि वाचा बांध दिया, उनका सत्यानाश नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब क्या होता है कि जब अड़ोस पड़ोस के एमोरी राजा लोग, जो हेब्रोन के राजा, इर्मुत के लकीस, एग्लोन के राजा, एमोरी राजाओं ने सब लोग 5 राजा इकट्ठा होते हैं और गिबोन के निवासियों पर आक्रमण करते हैं। गिबोन के निवासियों पर आक्रमण करते हैं, तो गिबोन के लोग यहोशू से सहायता के लिए संदेश भेजते हैं, और बाइबल बताता है कि यहोशू उनकी सहायता करने के लिए तुरंत आ जाता है और बोलता है कि मैं आप लोग के सामने जो वचन को पढ़ता हूं, वहां लिखता है 9 पद में, यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। क्या होता है? ये जो उनके शत्रु थे, आप वाचा बांधने के द्वारा उनके मित्र बन गए। आप जब शत्रु लोग इन गिबोनियों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, और जब गिबोन के लोग उनको सहायता मांग रहे हैं, तो वाचा के कारण, उस वाचा के कारण इस्राएल गिबोन के लोगों की सहायता करने के लिए अपने दल बल के साथ, अपने सेना के साथ रातों रात पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 2 व्यक्ति वाचा बांधते हैं या 2 जाति वाचा बांधती है, तो एक दूसरे का सहायता करना उनका कर्तव्य रहता है। उसी के साथ साथ मेरा शक्ति, मेरा सामर्थ तुम्हारी सहायता के लिए सदा उपस्थित रहेगा। यहां ठीक वही बात होता है, और हम लोग पाते हैं कि वाचा के कारण इस्राएली लोग गिबोन के लोगों की सहायता करने के लिए जाते हैं। आजकल के लोग रहते हैं, अभी के लोग रहते हैं, तो बोलता है अच्छा हुआ परमेश्वर तुमको मारने के लिए बोला था, हम लोग गलती से, वो लोग हम लोग को धोखा दे के वाचा बांध लिया, अभी मरने दो, शत्रु लोग आए उनको सत्यानाश करने दो, ऐसे भी वो लोग सत्यानाश कर, हम लोग बच जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसलिए कि वाचा बांध लिए हैं, इसलिए उनका मदद करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि वाचा के तहत आप इस बात से बंध गए हैं कि आप अपने शक्ति और सामर्थ के साथ उनकी सहायता करेंगे उनके शत्रुओं के विरुद्ध में। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के लोह के वाचा में हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं, तब अगर जब भी हम दुख और तकलीफ में रहते हैं, जब भी समस्या में रहते हैं, जब भी हमें सहायता की जरूरत पड़ती है, हम परमेश्वर से गिबोनियों की तरह प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हमारी सहायता कर। और जिस प्रकार यहोशू रातों रात जो लोग धोखा से उनके साथ वाचा बांध, उनकी मदद करने के लिए वहां पहुंच गया, तो परमेश्वर जिसने अपने प्रेम से हमारे साथ वाचा बांधा है, जब हम उनको पुकारेंगे प्रभु मेरी सहायता कर, तो क्या वो आपकी सहायता करने के लिए नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। यह है वाचा की आशीष। वाचा की आशीष यह है कि मेरा जो शक्ति है, मेरा जो बल है, 2 गुना हो जाता है, क्योंकि जो वाचा का मेरा जो मित्र है, वाचा का जो मेरा साथी है, वाचा का जो मेरा भाई है, उसका शक्ति और सामर्थ मेरी सहायता के लिए सदा हाजिर रहेगा। और मेरा संधि का भाई, मेरा संधि का मित्र, मेरा संधि का बंधु
स्वयं यीशु मसीह है और उसका सामर्थ हमारे लिए हाजिर है। उसका सामर्थ हमारे लिए हाजिर है। मालूम है, इस्राएलियों को तो गिबोनियों को सत्यानाश करना चाहिए, लेकिन वो वाचा के कारण उनकी सहायता करना पड़ा। और वचन को पढ़ते हैं तो खाली वो लोग तो मजबूरी में अब मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब वाचा बांध गए हैं, तो वाचा के तहत उनका जिम्मेदारी को लोग पूरा कर रहे हैं। लेकिन मालूम है क्या परमेश्वर इसमें इन्वॉल्व है? आइए गौर करके देखिए। 10 पद में पढ़ेंगे तो हम लोग पाते हैं, तब यहोवा ने ऐसा किया कि वह इसराइलियों से घबरा गए और इसराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मकेदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इसराइलियों के सामने से भागकर बेथरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने, ध्यान से सुनिए 11 पद, यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए, और जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा के नाम से इस्राएली लोग उनके शत्रुओं से वाचा बांधे, और जब इस्राएली लोग उनकी सहायता करने के लिए जा रहे हैं तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर भी वो लड़ाई में खुद इन्वॉल्व हो जाता है। और क्या करता है? इस्राएली तो गिबोन की सहायता कर रहे हैं, वरन परमेश्वर इस्राएलियों की ओर से होकर गिबोनियों के लड़ाई में मदद करता है। और परमेश्वर यह चमत्कार करता है, क्या करता है? आसमान से ओलों को, बड़े बड़े ओलों को गिराता है, और इस्राएली लोग जितना तलवार और भाले और धनुष से उनको नहीं मार पाए, उससे अधिक परमेश्वर बड़े बड़े ओलों को गिराकर गिबोन के शत्रुओं को सत्यानाश किया। परमेश्वर गिबोन के शत्रुओं को सत्यानाश किया। परमेश्वर गिबोन की सहायता की। किस लिए? किस लिए की? वे लोग परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के राज इस्राएलियों के साथ वाचा में जुड़ गए थे। जब वाचा में जुड़ जाते हैं ना, तो परमेश्वर उनके शत्रुओं को भी सहायता करेगा। परमेश्वर उनके शत्रुओं को भी सहायता करेगा। लेकिन सबसे अधिक बात, अद्भुत बात क्या है मालूम है? मैं आप लोग के सामने पढ़कर सुनाता हूं, जो बाइबल में और कहीं नहीं मिलता है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं पाया गया। परमेश्वर उन गिबोनियों को वाचा के कारण मदद करने के लिए ऐसा एक अद्भुत काम किया जो इस साल में कहीं नहीं पाया गया, दुनिया में कभी नहीं पाया गया। आइए मेरे साथ खोले 12 पद। उस समय अर्थात उस दिन यहोवा ने इमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूरज तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहा। और सूरज उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूरज आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। मेरे परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर वाचा में जुड़े हुए गिबोनियों की सहायता करने के लिए जब यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर के नाम से सूरज को आज्ञा दिया कि तू गिबोन के ऊपर थमा रह, और चांद को आज्ञा दिया कि तू अयालोन की तराई के ऊपर थामा रह, बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने ऐसा किया कि 4 पहर तक सूरज अपने जगह पर, 4 पहर तक चंद्रमा अपने जगह पर थमा रहा। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उस दिन जो यहोशू ने प्रार्थना किया था और यहोशू की सुना था, ऐसा ना किसी से पहले सुना गया था ना कभी सुना गया है। यानी कि सूरज और चांद को परमेश्वर ने 4 पहर तक
थाम के रख दिया, अटका के रख दिया। और इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर ने किस लिए किया? क्योंकि यहोवा के नाम से इस्राएली लोग गिबोन के लोगों से वाचा बांधी थी, और यहोवा के नाम से बांधा गया वाचा कभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर खुद गिबोन की सहायता के लिए लड़ा, और परमेश्वर खुद ऐसा अद्भुत काम किया कि सूरज को खड़ा कर दिया, ऐसा अद्भुत काम किया कि चांद को खड़ा कर दिया, और 4 पहर तक उसे टस से मस होने नहीं दिया, जब तक कि इस्राएली लोग और गिबोन के लोग उन 5 एमोरी राजाओं को सत्यानाश न कर डाला। मेरे प्रियो, इतना बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर ने कैसे किया? क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर वाचा के तहत इस्राएल से जुड़ा हुआ था, और इस्राएल गिबोनियों से। क्योंकि परमेश्वर के नजर में वाचा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को उनकी सहायता के लिए दिखाया। आज मैं आप लोग के सामने जो बात को रखना चाहता हूं प्रियो, वो यह है कि जब आप यीशु मसीह के लोगों को ग्रहण करते हैं, उसके रोटी को आज आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको जानने की जरूरत है कि आप उससे जुड़े हुए हैं, और उससे वाचा में जुड़ जाने के द्वारा जिस प्रकार परमेश्वर ने गिबोन की सहायता की, उसी प्रकार वो आपकी भी सहायता करेगा। क्योंकि परमेश्वर वाचा के द्वारा आपसे जुड़ गया है, और वो बंदी है, वो मजबूर है, वरन वो वाचा को कभी भी नहीं तोड़ता। इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ आपकी सहायता के लिए उपस्थित है। आज मैं नए पुस्तक से, नए नियम की पुस्तक से मेरे साथ खोले 2 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय का एक पद को थोड़ा से अध्ययन के रूप में आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। हम लोग थोड़े से समय देखेंगे, क्योंकि प्रभु बोझ भी है, इसलिए हम लोग थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं देखेंगे। 2 कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 7 पद से मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। परमेश्वर जब पौलुस प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे जीवन से इस शैतान के दूत को दूर कर दे जो मुझे घूंसा मारता है। इसके ऊपर हम लोग गहराई से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो उसने इसके लिए 3 बार प्रार्थना किया। लेकिन परमेश्वर क्या जवाब देता है? बोलता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्या बोल रहा पौलुस? बोल रहा परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, परमेश्वर मुझे इस समस्या से मुक्ति दे। लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को जवाब इस प्रकार देता है, जो वो मांग रहा वो उसका जवाब नहीं देता है, लेकिन क्या बोलता है? इस कारण क्या बोल रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है,
तुम जिस समस्या से जूझ रहे हो, जिस संकट से तुम जूझ रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें अनुग्रह देता हूं, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यहां जो वचन है गौर करेंगे तो आप पाइएगा, परमेश्वर बोल रहा है तुम जीवन के जो समस्या से होकर गुजर रहे हो उसके लिए मैं तुझे अनुग्रह दे रहा हूं। लेकिन ये अनुग्रह है क्या? अगर इस वचन को गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो अनुग्रह है वो क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। क्या बोलता है? मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर बोला मैं तुम्हें अनुग्रह देता हूं, और मैं जो अनुग्रह देता हूं वो तुम्हारे लिए काफी है। लेकिन ये जो अनुग्रह वो क्या है? बोलता मेरा सामर्थ, मेरा सामर्थ, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। जब यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, आप वाचा के द्वारा उससे जुड़ गए, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में आपके लिए हाजिर है। आपका जिंदगी में जो भी बुलाहट है, आपके जिंदगी में जो भी समस्या है, उन जिम्मेदारियों को आप जब पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर बोलता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और मेरा अनुग्रह क्या है? मेरा सामर्थ है। क्योंकि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हम उसके साथ वाचा में जुड़ गए, और इसीलिए जब हम दुख और तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़िएगा तो बोलता है निर्बलता में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकटों में मैं क्या रहता हूं? प्रसन्न रहता हूं। क्यों? क्योंकि यहां लिखते हुए कहता है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। क्या बोल रहा? मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे, यानी कि परमेश्वर की सामर्थ, मसीह की सामर्थ मेरे ऊपर डेरा की करते रहे। क्यों मालूम है मेरे प्रिय? क्योंकि पौलुस यीशु मसीह के साथ नई वाचा में जुड़ा हुआ था। उनका समस्या था, समस्या को दूर नहीं किया परमेश्वर, लेकिन उस समस्या में परमेश्वर ने उसे अपना अनुग्रह दिया, यानी कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिया। और क्या बोल रहा है कि जब तुम निर्बल होते हो तो उसी निर्बलता में मेरी सामर्थ क्या होती है? सिद्ध होती है। और इसीलिए आज आप कोई भी समस्या में होकर गुजर क्यों ना रहे हो, आप कितना भी दुर्बल क्यों ना हो, आपके जीवन में अगर शक्ति की जरूरत है, आपके जीवन में अगर सामर्थ की जरूरत है, तो गिबोनियों की तरह कहें हे परमेश्वर मेरी सहायता कर, और परमेश्वर आपको अपने सामर्थ से भरेगा। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके लिए ये है। मेरे साथ खोलिए इफिसी की पत्री, इफिसी की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10 पद में पढ़ रहा हूं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहां पौलुस बहुत कुछ लिखता है इफिसी की मंडली को, और मंडली को लिखने के बाद एक बात बोलता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बोल रहा है? प्रभु में बलवंत बनो और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मेरे प्रियो, मसीह जीवन और इस संसारिक जीवन को जब हम लोग जी रहे हैं, जब तक इस दुनिया में, उसको जीने के लिए परमेश्वर के वाचा के द्वारा उसकी सामर्थ आपके लिए हाजिर है, आपके लिए हाजिर है। इसीलिए आप जो भी समस्या से होकर इस समय गुजर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस समस्या के ऊपर विजय पाने के लिए आपको शक्ति प्रदान करे, सामर्थ प्रदान करे। अगर परमेश्वर गिबोनियों की सहायता करेगा तो क्या वो तुम्हारी सहायता नहीं करेगा? क्या परमेश्वर गिबोनियों की सहायता किया तो तुम्हारी नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि परमेश्वर वाचा के द्वारा आपसे जुड़ा हुआ है, उसकी सामर्थ आपके लिए हाजिर है। परमेश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आइए हम लोग प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करें।
इस समय मैं पहला कुरिन्ती 11 अध्याय का 23 से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसके कटोरे में से पिए, और प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रभु भोज में इस समय हम लोग भाग लेने जा रहे हैं। इस समय रोटी और दाखरस को हमारे सामने हम लोग रखे हैं। इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह का स्थापित अनुष्ठान में इसमें भाग ले रहे हैं और ये उसके लहू के द्वारा नई वाचा में हमारे लिए ठहराई गई है। और जब इसमें आप भाग ले रहे हैं तो इस बात को याद रखें कि परमेश्वर जो वाचा को पालन करने वाला परमेश्वर है, अगर उसने गिबेनियों की सहायता करने के लिए उनके शत्रुओं से लड़ा और अद्भुत काम किया, वही परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपसे जो वाचा बांधा है, आपकी सहायता करने के लिए हर समय उपस्थित है। और इसीलिए इसमें गंभीरतापूर्वक हम लोग भाग लेंगे। इस समय आइए हम प्रार्थना करें और अपने गुनाह और पापों से परमेश्वर क्षमा मांगे और उसके बाद हम लोग इसमें भाग लेंगे। सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। इस समय हम लोग परमेश्वर अपने गुनाहों को क्षमा मांगे। प्रभु इस समय हमारे गुनाहों को जो जाने अनजाने में बोली के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, वचन के द्वारा, विचार के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, कर्म के द्वारा, निष्क्रियता के द्वारा, परमेश्वर प्रभु जानबूझकर अनजाने में जो कुछ भी हम लोगों ने पाप किया, प्रभु तू क्षमा कर। हे परमेश्वर प्रभु, अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा हमें धो, इस मेज में भाग लेने के लिए अनुग्रह प्रदान कर, ताकि मेज हमारे लिए आशीष का हो, अभिशाप का नहीं हो। परमेश्वर दया का हो, दंड का नहीं। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय परिवार में जो आत्मिक अगुआ है, कृपया रोटी को अपने हाथ में ले ले। परिवार का जो आत्मिक अगुआ है, रोटी को अपने हाथ में ले ले। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, इस रोटी को तेरे हाथ में सौंपते हैं और उस देश का प्रतीक है जिसे तूने हमारे लिए तुड़वाया। परमेश्वर प्रभु, तू हमारे लिए घायल हुआ, क्रूस पर उसे छेदित किया, कोड़ों से तूने उसे परमेश्वर प्रभु, ओ परमेश्वर प्रभु, पिटवाया, कांटों का मुकुट को तूने पहना। प्रभु,
अपने शरीर का एक एक खून को हमारे लिए बहाया प्रभु, एक एक बूंद खून को हमारे लिए बहाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय इस रोटी को अपने हाथ में ले प्रभु, आशीष कर परमेश्वर प्रभु। जब तेरे उस देह के प्रतीक को इस समय हम लोग ग्रहण करेंगे प्रभु, तेरी वाचा की आशीष से हमारे जीवन में नई सिरे से उतरने पाए। परमेश्वर प्रभु इसे शुद्ध कर, इसे आपने आशीष से भर प्रभु, और विश्वास के द्वारा हम नए सिरे से फिर एक बार अपने वाचा को मजबूत करने पाए। लो के नई वाचा में फिर एक बार मजबूती से जुड़ जाएं और उनकी आशीषें और सामर्थ हमारे जीवन में काम करने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय विश्वासी लोगों को जो वहाँ उपस्थित हैं, आप रोटी को बांट दें। जिस रात यीशु पकड़ाया गया, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरी देह है, जो मेरे समर्पण के लिए यही किया करो। आइए हम धन्यवाद पूर्वक इसे एक साथ ग्रहण करें। इस समय परिवार का जो आत्मिक अगुवा है, दाखरस को अपने हाथ में ले, हम लोग आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस कटोरे के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरे लोह के प्रतीक के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस समय मांगते परमेश्वर प्रभु इसे आशीष कर। और परमेश्वर प्रभु इस समय तेरे लोह के नई वाचा को स्मरण करते हुए प्रभु बोझ में जब हम भाग ले रहे प्रभु, परमेश्वर प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रदान कर प्रभु कि लोह की नई वाचा की आशीष से नए सिरे से हमारे जीवन में उंडेला जाए और तेरी सामर्थ हमारे जीवन में काम करने पाए और हमारे द्वारा काम करने पाए। परमेश्वर प्रभु राजा, इस समय परमेश्वर प्रभु फिर एक बार हमारे संबंध को जो तेरे साथ है प्रभु मजबूत कर, ताकि तेरे रिश्ते की गहराई में हम लोग उतरने पाए और तुझे और भी करीब से पहचानने पाए और भी करीब से तुझे अनुभव करें और परमेश्वर प्रभु तेरे लिए जी पाएं। ऐसे आशीष से अनुग्रह तू प्रदान कर। इस पेय को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय कृपया दाखरस को विश्वासी भाइयों को बांट दे, बहनों को बांट दे, ताकि हम एक साथ उसमें भाग लें। जिस रात यीशु पकड़ाए गए, भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया और धन्यवाद देकर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए उसके क्रूस की कुर्बानी को याद करते हुए धन्यवाद पूर्वक एक साथ ग्रहण करें। प्रभु आज के तारीख में तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरे अनुग्रह से तूने ये किया परमेश्वर प्रभु कि तेरे क्रूस की कुर्बानी को हमारे लिए एक अनुष्ठान के रूप में रख दिया, ताकि हम तेरे क्रूस की कुर्बानी को सदा याद करें। इसलिए तेरे मेज में भाग होने के लिए ये सौभाग्य दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु की तेरे सामर्थ को अपने जीवन में हम लोग बहुत त्याग से अनुभव करने पाए।
यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदालों बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करे, आमीन।